नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस नेता के उस बयान को सुनिए जो कि बेहद शर्मनाक है, जो कि प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे हैं कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस हराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो सुना आपने। और राजा पटौरिया जो कि प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे थे, वो दामोह से गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस उनको ले गई है। पन्ना पुलिस ने उन्हें सुबह 4 बजे ही गिरफ्तार किया था और उसके बाद उनके निवास हटा से पन्ना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सुबह 4 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 5:30 बजते ही राजा पटौरिया जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में थे। वो पवई थाना पुलिस उन्हें लेकर पहुंची थी, जहां उन्हें उसके बाद न्यायालय में पेश किया गया। राजा पटौरिया जो हैं वो विवादित बयानों के बाद सुर्खियों में आए। दरअसल राजा पटौरिया ने एक वीडियो सामने आया था जो हम आपको दिखा चुके हैं, फिर एक बार देख लीजिए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस हराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो इसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मोदी को चुनाव में खत्म नहीं कर पा रहे हो तो मोदी धर्म जाति और भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों और आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों के जीवन खतरे में है। यदि संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने को तैयार हो जाओ। हालांकि बाद में सफाई आई थी, लेकिन इस सफाई का कोई मतलब नहीं रह गया था। और इसके बाद आप समझिए कि कोई कैसे इस तरह की बातें कर सकता है, वो भी खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं, और वो भी मंत्री रह चुका कोई व्यक्ति कि अगर वो नहीं हार रहा है तो उसकी हत्या के लिए तैयार हो। इसके बाद जो शिवराज सिंह सरकार है वो एक्शन में आ गई थी और उनको किस तरह से गिरफ्तार किया जाए और कैसे उन पे एक्शन लिया जाए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी इसके ऊपर आ गया था। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री को लेकर के कांग्रेस की तरफ से अनाप शनाप बयान आ रहे हों। इससे पहले भी हम देखें तो प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, चौकीदार को इस देश से बाहर जाना चाहिए, चौकीदार ऐसा करता है, जिसको लेकर के राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। हत्या की बात जब भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो राहुल गांधी या कांग्रेस जो है वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये सारा नौटंकी है, लेकिन उनके गुर्गे जो कि उनके बी टीम है, जो वामपंथ लोग, वो अक्सर इस साजिश में संलिप्त नज़र आते हैं। कई कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री की हत्या को लेकर के मजाक बनाया जाता है और आज सरेआम कांग्रेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को या मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है तो उसका एक ही विकल्प है कि उसकी हत्या कर दी जाए। वैसे हत्या ये कांग्रेस के ब्रीड में है। आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी ने भी कई दिग्गज नेताओं की हत्या की। राजीव गांधी हत्या दंगे के बिना पर ही सत्ता पर आए और उसके बाद भी कई हत्याएं होती रहीं। जिसने भी मुंह उठाने की कोशिश की या कांग्रेस को उससे डर लगा, वो इस दुनिया से अलविदा हो गया। बाद में राजीव गांधी की भी हत्या वैसी ही हुई जैसा हमने देखा कि उनको बम से उड़ा दिया गया। इंदिरा गांधी की भी हत्या वैसी हुई क्योंकि हत्या और दंगों के बिना पर उन्होंने एक भिंडरवाला को खड़ा किया था और वही भिंडरवाला उनकी जान का हत्यारा बन गया। सिख समुदाय को जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद के जाल में झोंका था, युवा जो वर्ग जो है सिखों का, वो जिस तरह से बरगला रहा था, जिस तरह से गलत रास्ते पे जा रहा था, उसका नतीजा इंदिरा गांधी की हत्या थी। उस हत्या को राजीव गांधी ने इनकैश किया और कहा कि जब बड़े वृक्ष
गिरते हैं तो इस तरह के छोटे तने जो हैं, शाखाएं जो हैं, उन पे गाज गिरता ही है। और सिख दंगों को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। उसके बाद वो सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद आप देखेंगे कि पूरी फहरिस्त है। मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो लंबी फहरिस्त है वो। कई लोग जो है वो रास्ते से धीरे धीरे साफ होते रहे और फिर राजीव गांधी भी कहीं ना कहीं आतंक, दंगे और हत्या के शिकार बन गए। आज एक बार फिर इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की बात कही जा रही है। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री हों, जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी हत्या संशय में है। सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो मौत है वो संशय में है। उनके लाल बहादुर शास्त्री की मौत संशय में है। इंदिरा कैबिनेट में बिहार के दिग्गज मंत्री रहे ललित नारायण मिश्र, उनकी मौत भी कहीं ना कहीं संशय में रहा और उंगली हमेशा गांधी परिवार की तरफ उठा है इन मौतों को लेकर के। नेहरू जी के ऊपर उठा है इन मौतों को लेकर के। आखिर क्या वजह है कि मौत के दम पे कांग्रेस राजनीति करना चाहती है? हत्या ही एक विकल्प नजर आता है अगर कहीं से नहीं जीत पाए तो, या हारने वाली स्थिति में पहुंचते हैं तो। क्या भारत की राजनीति में ये हत्या वाली राजनीति घुसेड़ने की जो परंपरा है, जिसको कि गांधी परिवार ने दिया था, एक बार फिर कांग्रेस उसे आगे बढ़ाना चाहती है और ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है कि चाहे बाय हुक और बाय क्रुक वो सत्ता में आए। क्योंकि राहुल गांधी जब इलेक्शन देखेंगे तो पूरी तरह से नकार दिए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में वो कभी अपनी मम्मी का बर्थडे मनाने जाते हैं तो अभी बाहर विदेशों में जाएंगे अपना न्यू ईयर मनाने के लिए। 24 तारीख से वो गायब हो जाएंगे और तब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा के में एक ब्रेक लगेगा और जो राहुल गांधी हैं पूरे परिवार समेत विदेश में यात्रा करते हुए नजर आएंगे, विदेशों से भारत को जोड़ेंगे। तो ये जो एक परंपरा है, ये प्रक्रिया है, ये गांधी परिवार के नस्ल में है, कांग्रेस के नस्ल में है। भारत को डैमेज पहुंचाना, भारत की राजनीति को अस्थिर करना, भारत की राजनीति में खून के छींटे डालना और उस दम पे सत्ता में आना, ये परंपरा जो है एक बार फिर अपने रूप में आने को तैयार हो रही है। ऐसे में सावधानी और एहतियात बेहद ज़रूरी है। राजा पटारिया गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो बीज उन्होंने बोया है वो कई दिलों में सुलग रहा होगा। जो नफ़रत की बीज उन्होंने बोई है कि मोदी को नहीं हरा सकते हो चुनाव में, तो मोदी को की हत्या ज़रूरी है। क्योंकि मोदी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अल्पसंख्यकों के लिए वो खतरा बनता जा रहा है। संविधान को बचाने के लिए मोदी की हत्या ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं, संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति का इस तरह से हत्या करके, असंवैधानिक तरीके की बयानबाजी करते हुए, उसकी हत्या करते हुए कांग्रेस संविधान की रक्षा करेगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और कांग्रेस की इस प्रवृत्ति पे आप क्या समझते हैं, किस तरह से आप लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सच्चाई, कांग्रेस का मुखौटा जिस तरह से खुलता जा रहा है, राहुल गांधी की जो बचकानी, जिसे हम कहते हैं बचकानी राजनीति करते हैं, वो घिनौना और विभत्स रूप लेता जा रहा है, वो हर किसी के सामने आना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।